MCQ ऑन फायर इंश्योरेंस यहाँ पे हम कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने MCQ ऑन लाइफ इंश्योरेंस पढ़ाया था। मरीन इंश्योरेंस और बाकी के भी इंश्योरेंस पे हम वीडियो बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं MCQ ऑन फायर इंश्योरेंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फायर इंश्योरेंस, फायर शुड बी, जब फायर इंश्योरेंस का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं तो फायर कैसी होनी चाहिए? इंटेंशनल होनी चाहिए, ओकेजनल होनी चाहिए, एक्चुअल एंड अनइंटेंशनल, इंटेंशनल एंड फॉर अ रीज़न। इंटेंशनल तो होनी ही नहीं चाहिए ना कि जानबूझ के आग लगा दी। ओकेजनल, ये ओकेजनल क्या होता है कि मतलब कोई हर टाइम पीरियड के गैप पे होनी चाहिए आग, ऐसा नहीं है। एक्चुअल और अनइंटेंशनल होनी चाहिए, तभी फायर इंश्योरेंस का क्लॉज लगेगा यहाँ पर। सो आंसर इज एक्चुअल एंड अनइंटेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज फायर इंश्योरेंस ओरिजिनेटेड? तो फायर इंश्योरेंस ओरिजिनेटेड, जो फर्स्ट टाइम ओरिजिन हुआ इस फायर इंश्योरेंस का, दैट कंट्री इज जर्मनी। Now next question, what is considered a fire in fire insurance business? फायर को क्या कंसिडर किया जाता है एक फायर इंश्योरेंस बिजनेस में? फायर ऑफ स्टोव बर्न फ्रॉम द किचन? नो। एसिड बर्न बाय द एनिमी? नो। फायर अकर्ड एक्सीडेंटली? रिस्क होता है एक्सीडेंट का, तो रिस्क पे ही इंश्योरेंस बना हुआ है। सो दिस इज योर आंसर, फायर अकर्ड एक्सीडेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंस दैट कैन बी डन? तो एक मैक्सिमम पीरियड 12 मंथ्स होता है फायर इंश्योरेंस का, तो नेक्स्ट ईयर आपको एक नया इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। हाउ इज़ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट है ये? It is only a personal contract, it is only an indemnity contract, it is both personal and indemnity contract, none of these. So this is your indemnity and personal both, एक पर्सन से होता है और इसमें इंडेमनीफाई करने का एक क्लॉज लगा होता है जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का होता है। सो आंसर इट इज बोथ पर्सनल एंड इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, in which year the biggest fire known as the Great Fire took place in the history of fire insurance? तो ईयर याद रखिएगा 1966, और कहाँ लगी थी ये आग वो भी हम आपको आगे बताएंगे। इंश्योरेंस बिजनेस इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी? तो कौन सी थ्योरी पे बेस्ड है ये? तो इसमें डायरेक्ट हम थ्योरी का आंसर ही बता दे रहे हैं, द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स पे ये बेस्ड है। आप थ्योरी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इस पर भी हम वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फायर इंश्योरेंस व्हाट कैन बी कॉल्ड मॉरल हजार्ड? फायर इंश्योरेंस में मॉरल हजार्ड क्या बोला जा सकता है? नेग्लिजेंस, फ्रॉड, सेटिंग अप फायर बाय द एनिमी, ऑल ऑफ दीज। तो एक मॉरल हजार्ड है, जानबूझ के आग लगाना एक मॉरल हजार्ड आ रहा है फायर इंश्योरेंस में। सो देखिए, नेग्लिजेंस, फ्रॉड करना, किसी एनिमी के यहाँ आग लगा देना, ये सब मॉरल हजार्ड है। विच प्रिंसिपल अप्लाइज इन अ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट? कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है? इंडेमनिटी भी लग रहा है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी होना चाहिए, अटमोस्ट गुड फेथ भी होना चाहिए। तो सारे प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे हैं फायर इंश्योरेंस में। विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी? तो टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। वैल्यूएशन, एवरेज होती हैं, इशूइंग पॉलिसी कुछ नहीं होता। व्हेन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी विच इज़ टेकन फॉर अ हाउस विल बी एक्सपायर्ड? एक घर के लिए मैंने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो वो कब एक्सपायर होगी? तो देखते हैं क्या है। ऑन द इंश्योर्ड हाउस बिकमिंग 50 ईयर्स ओल्ड? ऐसा नहीं है कि 50 साल में घर खराब फायर इंश्योरेंस भी ख़त्म। ऑन द असाइनमेंट ऑफ द इंश्योर्ड बिजनेस? नो। व्हेन द इंश्योरेंस इज डन फॉर द सेकेंड टाइम? क्या है, पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी दोबारा इंश्योरेंस करें? कभी नहीं होगा ऐसा। इन द इवेंट कोलैप्स्ड ऑफ इंश्योर्ड हाउस? जब इंश्योर्ड हाउस ही नहीं रहेगा तब पॉलिसी कहाँ रहेगी? तो आंसर इज डी। व्हाट इज कॉल्ड द हजार्ड्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फायर इंश्योरेंस? तो हजार्ड जो है फायर इंश्योरेंस बिजनेस में किसको कहा गया है? बिजनेस हजार्ड, सोशल हजार्ड, फिजिकल हजार्ड्स, मॉरल हजार्ड। तो फायर इंश्योरेंस बिजनेस में फिजिकल हजार्ड्स कवर किए जाते हैं, मॉरल, सोशल ये सब नहीं आता इसमें। व्हेन इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड एग्जिस्ट इन फायर इंश्योरेंस? इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल है हमारा, जो एक इंटरेस्ट होना चाहिए और मेरे नाम पे वो चीज़ें होनी चाहिए। जब हम कोई इंश्योरेंस ले रहे हैं किसी चीज़ का, एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी होता है। तो ये कब एग्जिस्ट करता है फायर इंश्योरेंस में? एट द टाइम ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, एट द टाइम ऑफ लॉस। पॉलिसी लेते समय और लॉस के समय दोनों टाइम हमारा जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए प्रॉपर्टी पे वो होना चाहिए। सो आंसर इज एट बोथ द टाइम्स. So this is all about your fire insurance MCQ.